Hey everyone, my name is Adi and you are watching Adi and Java. तो आज का हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग बूट एमवीसी। आपने स्प्रिंग एमवीसी तो सुना होगा बट व्हाट अबाउट स्प्रिंग बूट एमवीसी। व्हाट इज एग्जैक्टली स्प्रिंग बूट एंड व्हाट इज एग्जैक्टली स्प्रिंग बूट एमवीसी। इसमें आपको शायद डिफरेंस पता नहीं होगा बट इसमें डिफरेंस है क्या। तो यस, इन दोनों में डिफरेंस है और बहुत सिंपल डिफरेंस है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। वही आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सर इसमें क्या डिफरेंस है, हम बोल सकते हैं स्प्रिंग बूट एमवीसी इज द इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्प्रिंग बूट। स्प्रिंग बूट का ही छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन किया, उसमें कुछ चेंजेस किए और स्प्रिंग बूट एमवीसी बना दिया। और भी कैन से स्प्रिंग बूट एमवीसी में जो डिजाइन पैटर्न होता है डेवलपमेंट का और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाता है इन द केस ऑफ स्प्रिंग बूट एमवीसी। You know that what is MVC? MVC stand for Model View and Controller. Model View and Controller. और यही इसकी खास बात है कि हमारा जो डेवलपमेंट का पैटर्न बन जाता है वो कैसे बन जाता है, इन द फॉर्म ऑफ मॉडल, इन द फॉर्म ऑफ व्यू एंड इन द फॉर्म ऑफ कंट्रोलर। व्हाट इज मॉडल? मॉडल इज फॉर टू राइट बिजनेस लॉजिक, व्यू फॉर टू व्यू द डेटा और टू फॉर यूजर इंटरफेस व्यू, एंड फॉर कंट्रोलर टू हैंडल रिक्वेस्ट। जो भी रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर विल हैंडल दैट रिक्वेस्ट, प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड गिव द डिजायर्ड रिस्पॉन्स। ओके, तो ये चीज होती है मॉडल व्यू कंट्रोलर में और वो हम कर रहे हैं बाय यूजिंग स्प्रिंग बूट। तो सर स्प्रिंग बूट तो हमने देखा था, स्प्रिंग बूट लॉट्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को कम कर देता है, हमारा एप्लीकेशन बहुत फास्ट से ग्रो कर देता है, मतलब बना देता है, राइट। हमें बस डेवलपमेंट करनी पड़ती है, बाकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सब कुछ वो कर देता है। बट स्प्रिंग बूट एमवीसी में क्या कर दिया, स्प्रिंग बूट एमवीसी में देखो दो वर्ड आ रहे, स्प्रिंग बूट और सिर्फ एमवीसी ऐड हुआ है। तो स्प्रिंग बूट का जो भी कॉन्फ़िगरेशन मतलब कम कर दिया था स्प्रिंग बूट ने, एज इट इज एमवीसी में है, बट एक्स्ट्रा क्या आ गया है, एमवीसी। तो ये फ्लो हमें देखना पड़ेगा, एग्जैक्टली ये फ्लो कैसे हम कर सकते हैं एंड कैसे करना पड़ेगा हमें, ये आज प्रैक्टिकली हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो इसमें डिफरेंस आपको कुछ मिनटों में पता चल जाएगा। देखो मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, दैट इज नेम एमवीसी। दिस इज अ स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट, और इसे हम बनाएंगे स्प्रिंग बूट एमवीसी। हाउ? लेट्स सी। वेरी सिंपल, दिस इज अ पैकेज जो मेन पैकेज प्रोवाइड किया जाता है स्प्रिंग बूट से। इस यहाँ से ही एक मैं सब पैकेज बनाता हूँ सिंपल मॉडल नाम से। ओके, एंड और एक पैकेज बनाता हूँ समथिंग कंट्रोलर नाम से, कंट्रोलर नाम से, एंड अनदर वन लाइक सर्विस नाम से, जो कि हमारे एप्लीकेशन का फ्लो होता है कंट्रोलर सर्विस डाव, राइट। तो यहाँ से डाव तो नहीं बनाएंगे हम, डेटाबेस से नहीं मतलब कुछ करेंगे, बट सिंपल एक डम्बी डेटा हम ट्राई करेंगे कि व्यू पे शो किया जाए। ओके, तो मॉडल के अंदर एक क्लास बनाता हूँ मैं समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट। ओके, प्रोडक्ट क्लास बनाता हूँ सिंपल, कुछ प्रोडक्ट्स हम शो करेंगे। ओके, प्रोडक्ट में समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट आईडी होगी, आईडी, देन समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट का नाम होगा, देन समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट की प्राइस होगी। ये कुछ चीजें हम शो करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉम्बॉक डिपेंडेंसी हमारे पास नहीं है बट नो प्रॉब्लम, हम आज से लिखेंगे। लॉम्बॉक अगर होती तो कंस्ट्रक्टर गेटर सेटर्स वो बाय डिफॉल्ट बना देता है हमारे लिए, राइट। सो बेटर टू यूज लॉम्बॉक टू रिड्यूस यूर कोड, टू रिड्यूस यूर टाइम। ओके, तो आप कर सकते हो यूज। अगर आपको पता नहीं है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए कैसे यूज करना है लॉम्बॉक। ओके, तो ये प्रोडक्ट हो गया। अब हम आते हैं सिंपल सर्विस में। यहाँ पे बना देते एक सिंपल सर्विस क्लास एंड सर्विस, प्रोडक्ट सर्विस और सर्विस, ठीक है। इसके ऊपर हम लगाएंगे कि सर्विस। व्हाट इज सर्विस क्लास गाइस? यू नो दैट व्हाट इज सर्विस क्लास, व्हाई टू राइट सर्विस क्लास? तो इसका रीजन है टू राइट ए बिजनेस लॉजिक। बेसिकली सर्विस क्लास प्रोवाइड बिजनेस लॉजिक,
जो भी हमारा लॉजिक होगा एप्लीकेशन का वो यहाँ पे लिखा जाता है, जो भी लॉजिक हो, मतलब प्रोडक्ट कैसे आएंगे, फिल्टर हो क्या आएंगे, या कुछ कैटेगरी के प्रोडक्ट आएंगे, वॉट एवर लॉजिक जो होगा वो सर्विस में होगा। कंट्रोलर में लॉजिक नहीं होता, कंट्रोलर में सिर्फ रिक्वेस्ट आती है, उसको हैंडल करने का हम कोड लिखते हैं, बट एग्जैक्टली लॉजिक होता है सर्विस में। हाउ, लेट्स सी। यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे पब्लिक, अभी के लिए वॉइड देता हूँ, void get all products। ओके, और यहाँ से हम प्रोडक्ट्स रिटर्न करेंगे। तो प्रोडक्ट्स हम कैसे रिटर्न करेंगे, सिंपल हम यहाँ पे एक लिस्ट बनाएंगे। ओके, बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, इसको रिटर्न करेंगे हम, सब प्रोडक्ट। ओके, एंड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे बनाएंगे हम एरे एज लिस्ट। ओके, और इसमें देंगे हम प्रोडक्ट की लिस्ट, कैसे, न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे देंगे प्रोडक्ट, कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे सीधा यहाँ से। सपोज प्रोडक्ट की आईडी 101, प्रोडक्ट का नाम समथिंग सैमसंग, एंड प्रोडक्ट की प्राइस समथिंग 90,000। ओके, देन सेकेंड प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट हम यहाँ पे देंगे सिंपल अगेन उमा देके न्यू प्रोडक्ट, और यहाँ पे देंगे 102 समथिंग आईफोन 15 समथिंग। ओके, एंड इसकी प्राइस समथिंग 1,50,000। ओके, देन अगेन तीन तीन प्रोडक्ट लेंगे हम, आप कितने भी ले सकते हो, 1,033, देन समथिंग कॉल्ड रियलमी। ओके, एंड प्राइस समथिंग कॉल्ड 40,000। ओके, तो ये हमारे पास तीन प्रोडक्ट है। ओके, इसको मैं इसे नीचे लेके आता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, चलो। ओके, तो ये तीन प्रोडक्ट हमारे पास है, तो इसको रिटर्न करेंगे हम, यहाँ से आएंगे, यहाँ से सिंपल लिखेंगे रिटर्न, रिटर्न रिटर्न प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, वेरी सिंपल, तो हमारा रिटर्न टाइप क्या हो जाएगा, सिंपल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, राइट। सो रिटर्न टाइप इज नॉट लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, यहाँ से हम प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं, एंड ये प्रोडक्ट हम कैच करेंगे कंट्रोलर में। सो लेट्स क्रिएट अ कंट्रोलर, न्यू क्लास, एंड इट्स अ कंट्रोलर। और इसमें क्या करेंगे हम, सर्विस की मेथड को कॉल करना है, ये वाली, दैट इज गेट ऑल प्रोडक्ट्स। सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे सिंपल सर्विस को इंजेक्ट करेंगे, सर्विस, सर्विस, इट्स दिस सर्विस। ओके, इसको लगा देंगे एटो वाइड, सो स्प्रिंग बूट विल मैनेज इट एंड हमें कॉल करने के लिए हेल्प करेगा, राइट। यहाँ पे भी एक मेथड बनाते हैं, सिंपल पब्लिक वॉइड प्रोडक्ट्स लिस्ट समथिंग, और मेथड का नाम देंगे, और ऐसे कॉल करेंगे रिटर्न, रिटर्न सर्विस डॉट गेट ऑल प्रोडक्ट्स, एंड वी गॉट प्रोडक्ट्स। तो इसका भी रिटर्न टाइप क्या होगा, दैट इज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ओके, और इसके ऊपर लगा देंगे गेट मैपिंग, जो कि प्रोडक्ट गेट करने ना, गेट मैपिंग, एंड इट शुड बी स्लैश प्रोडक्ट्स, स्लैश प्रोडक्ट्स पे करेंगे तो वी विल गेट प्रोडक्ट्स। सो दिस इज प्योर स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हम यहाँ पे बना रहे हैं, और वी कैन से दिस इज अ प्योर रेस्ट एपीआई, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग हियर रेस्ट कंट्रोलर। ओके, so let's fire the request on this endpoint and let's see what will happen। हमें प्रोडक्ट मिलते हैं क्या, लेट्स रन दिस एप्लीकेशन, दैट्स CMVC एप्लीकेशन जो हमने नाम दिया है, हम रन कर देते हैं एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। हमें MVC देखना है अभी। ओके, सो दिस इज स्प्रिंग बूट, ओके, रेस्ट एपीआई, बट अनदर साइड दैट इज स्प्रिंग बूट MVC। सो उसमें डिफरेंस क्या है, वही डिफरेंस मैं आपको बताने का ट्राई कर, एंड लेट्स सी हमारा एप्लीकेशन डिप्लॉय। ओके, एंड गो टू द ब्राउजर and fire localhost 8080/products, and let's see what will happen। yes, and we got products, हमें products मिल गए, जो तीन प्रोडक्ट हमने ऐड किए थे हमें वो मिल गए, बट दिस इज अ JSON टाइप ऑफ डेटा, यू कैन सी दिस इज एरे ऑफ JSON, एरे के अंदर एक एक ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है, बट दिस इज नॉट लुक लाइक गुड, राइट, हमें अच्छा नहीं दिख रहा है या यूजर को अच्छा नहीं दिखेगा, दैट इज इट्स नॉट अ गुड यूजर इंटरफेस, राइट। तो इसे हम क्या करते हैं, एंगुलर और रिएक्ट से कनेक्ट करके इस डेटा को शो करते हैं।
दैट यूजर इंटरफेस अच्छा दिखता है, भाई प्रोडक्ट की लिस्ट है, प्रोडक्ट आईडी दिख रही, नेम सब कुछ अच्छा दिख रहा है, राइट? दैट इज यूआई, बट दिस इज नॉट अ यूआई ना, दिस इज जस्ट अ डेटा। ओके, बट यूआई के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को एंगुलर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। बट स्प्रिंग बूट एमवीसी क्या बोलता है, यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एक्सटर्नल फ्रेमवर्क लाइक एंगुलर, रिएक्ट। आप यहाँ से ही यहाँ पे भी फ्रंट एंड बना सकते हैं, यूजर इंटरफेस बना सकते हैं, बट हाउ? दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बूट एमवीसी। ओके, एंड लेट्स सी स्प्रिंग बूट एमवीसी में आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल रिस्क कंट्रोल की जगह यू नीड टू यूज @कंट्रोलर। सबसे पहली चीज कंट्रोलर यूज करो, एंड देन यहाँ पे आपको ये प्रोडक्ट की लिस्ट तो भेजनी है, बट हाउ? वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको यूज करना है दैट इज मॉडल। व्हाट इज मॉडल? मैंने बता दिया, मॉडल इज फॉर बिजनेस लॉजिक। यहाँ से हम डायरेक्ट ये जो डेटा आ रहा है ये डेटा फ्रंट एंड के लिए भेजेंगे, बट हाउ? सिंपल, यहाँ पे करो मॉडल डॉट एड एट्रीब्यूट, एंड यहाँ पे कॉल करो इस मेथड को जो कि आपकी डेटा ला रही है सर्विस क्लास से, डमी डेटा। ये डेटाबेस से आएगा बाद में, बट अभी के लिए हमने डमी डेटा दिया है। ये लाएगी और इसको हम कैच करेंगे एक की में, जिस की का नाम होगा समथिंग कॉल्ड प्रोडक्ट्स, कुछ भी नाम दे सकते हो। इस की में हम उस डेटा को कैच करेंगे और यूआई में शो करेंगे। ओके, डेटा आकाश से आकाश से रहा है यहाँ से, बट सर यहाँ से रिटर्न क्या करें? यहाँ से रिटर्न करेंगे हम व्यू, दैट इज यूजर इंटरफेस, जहाँ पे ये डेटा शो करना है। सिंपल हम इसको नाम देंगे प्रोडक्ट। ओके, और प्रोडक्ट्स, और यहाँ से रिटर्न टाइप क्या होगा, दैट इज स्ट्रिंग ना। ओके, तो हम यहाँ से बेसिकली स्ट्रिंग नहीं रिटर्न करेंगे, दिस इज यूर व्यू नेम, और यू कैन से UI HTML फाइल नेम। यहाँ से हम HTML और JSP की फाइल रिटर्न करेंगे और इसमें ये डेटा शो करेंगे। बट हाउ इट्स पॉसिबल? यस इट्स पॉसिबल, वेरी सिंपल वे आपको यूज करना पड़ेगा, दैट इज प्रोडक्ट्स नाम से एक HTML फाइल बना दो। कहाँ पे? सिंपल रिसोर्सेस में आ जाओ, एंड इन द टेम्पलेट्स फॉर्मेट यू नीड टू क्रिएट प्रोडक्ट्स। लेट्स सी, यहाँ पे आ गया मैं न्यू एंड अदर, लेट्स क्रिएट HTML फाइल प्रोडक्ट्स डॉट HTML। दैट्स इट, हमारी ये फाइल क्रिएट हो गई, एंड यू कैन सी प्रोडक्ट्स डॉट HTML हमने क्रिएट की, एंड यहाँ पे हमें डेटा शो करना है। लेट्स सी, सबसे पहले एक मैसेज हम यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट्स। लेट्स सी ये लोड हो रही क्या, प्रोडक्ट्स डिटेल्स। अब यहाँ पे एक चीज है, ये फाइल लोड कौन कर रहा है, दैट इज प्रोडक्ट डॉट एचटीएमएल, कौन लोड कर रहा है टेम्पलेट के अंदर लिखने से? तो ये कर रहा है स्प्रिंग बूट। और स्प्रिंग बूट चाहता है कि अगर आप इसको लोड करना चाहते हो, यू नीड टू ऐड वन डिपेंडेंसी, एंड दैट डिपेंडेंसी कॉल्ड थाइमलिफ। अगर थाइमलिफ को ऐड नहीं करोगे तो आपका ये पेज लोड नहीं होगा। You can try yourself. This is a dependency. Spring Boot starter Thymeleaf. What is Thymeleaf? Thymeleaf is nothing but it is a, we can say, technology which is used to render dynamic content on user interface. Okay, so आपको ये Thymeleaf ऐड करनी पड़ेगी, and let's see हम हमारा एप्लीकेशन रीरन करते हैं, and let's see this message will got or not। जब हम इस पर रिक्वेस्ट करेंगे स्लैश प्रोडक्ट पे, यहाँ से रिटर्न किया जाएगा प्रोडक्ट्स, एंड दिस इज व्यू नेम दैट इज प्रोडक्ट, एंड यहाँ से हमें ये मैसेज मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें जो डेटा आ रहा है वही शो करना है इन द फॉर्म ऑफ यूजर इंटरफेस, और बहुत अच्छे से शो करेंगे। अगर आपको फ्रंट एंड अच्छे से आता है, यू कैन शो आई लाइक दैट। मैंने रिफ्रेश किया एंड यू कैन सी यू विल गेट प्रोडक्ट डिटेल्स। अब थोड़ा सा अच्छा लगा है, राइट? यहाँ पे प्रोडक्ट शो करेंगे, दैट्स इट। ओके, सो हाउ वी कैन शो द प्रोडक्ट्स? वेरी सिंपल, हम यहाँ पे सिंपल एक टेबल बनाएंगे, एक टेबल के अंदर शो करेंगे डेटा। ओके, टेबल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले एक रो बनाएंगे, एंड इस रो में हम बनाएंगे टेबल की हेडिंग्स, और टेबल की हेडिंग में हम देंगे लाइक सबसे पहले आईडी शो करनी है, देन सेकंड टेबल हेडिंग होगी कि एच, लाइक टेबल का सॉरी प्रोडक्ट का नाम, एंड अगेन कॉपी इट, और देना है हमें प्रोडक्ट का प्राइस। ओके, ये सारी कुछ चीजें हमें यहाँ पे देनी है। ओके, देन
इस टीआर के नीचे वी आर गोइंग टू क्रिएट अनदर टीआर, एक और टीआर बनाते हैं। ओके, व्हाट्स द एरर, एरर क्या आ रहा है हमें? क्या क्लोज नहीं हुआ रे बाबा? टेबल टीआर टीएच, everything will be close. What's the error? Let me remove it. 1 second. कभी कभी एरर ऐसे ही आता है, मतलब आपने सही भी लिखा हो सब कुछ तब भी आता है। ओके, are you seeing that? This is a body, this is a body, that's the HTML, and there is no any error. Still you are getting error. So this is error is regarding we can say क्या बोल सकते हैं हम, इंटरनेट कनेक्शन का भी एरर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे एरर जो शो कर रहा है, प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस नॉट क्लोज, नो प्रॉब्लम, हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, उस एरर की तरफ ध्यान मत दो, सिंपल इट्स अ टेबल। ओके, इस टेबल को हम लास्ट में ऐड करेंगे। कोई एरर आता जाता रहता है। ठीक है, अब इस नेक्स्ट ईयर में हमें डेटा शो करना है। ठीक है, ये तो हेडिंग हो गई। यहाँ पे हम यूज करेंगे दैट इज टाइम लिफ, एंड टाइम लिफ का सिंटैक्स होता है टी एच कोलन ईच, दैट इज टाइम लिफ का फॉर लूप। और यहाँ पे हमें देना पड़ता है सिंपल, डेटा हमारा आएगा इस प्रोडक्ट में। कहाँ से आएगा? यहाँ पे आपको देना है सिंटैक्स लाइक दैट। कहाँ से आएगा बोलो? यहाँ से आएगा। वेर इट इज प्रोडक्ट से, लेट्स कॉपी इट। इस प्रोडक्ट से कैसे आएगा? दिस इज अ की एंड दिस इज अ वैल्यू। की से हम वैल्यू को गेट कर सकते हैं, दैट इज मैप, राइट? सिंपल हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। इस प्रोडक्ट से एक एक प्रोडक्ट इसमें आएगा एंड वी कैन इटरेट इट। सिंपल टीडी, इसमें हम क्या करेंगे? शो करेंगे, दैट इज टी एच कोलन टेक्स्ट, एज अ टेक्स्ट शो करना है। सिंपल, फिर से डबल कोट, फिर से डॉलर, एंड डेटा आएगा इसमें प्रोडक्ट, सो वी कैन लाइक दैट प्रोडक्ट डॉट आईडी, आईडी शो करनी है उसमें से। देन अगेन कॉपी इट, पेस्ट, देन प्रोडक्ट डॉट नेम, ये आपके वेरिएबल्स के नाम है, देन प्रोडक्ट डॉट प्राइस, दैट्स इट। बट ये एरर दे रहा है, व्हाई? बिकॉज वी नीड टू इंपोर्ट थाइम लिप। यहाँ पे आपको थाइम लिप इंपोर्ट करनी पड़ेगी, लेट्स एम एल एन एस कोलन पी एच समथिंग कॉल्ड डब्ल्यू 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 एम एल एन एस ओके, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट थाइम थाइम लिप डॉट org as like, okay, and you can see your error is gone. That is the official website of time, ठीक है? And that's it, इतना ही हमें करना है। And let's see, देखते हैं हम प्रोडक्ट की डिटेल आ रही कि नहीं। सिंपल, रीरन योर एप्लीकेशन। I don't know why this error is coming, because everything is fine, processing instructions not good, but don't care about this error because आपने सही लिखा है ना, so don't care। ठीक है, लेट्स सी प्रोडक्ट की डिटेल हमें मिल जाएगी। लेट्स रिफ्रेश इट, यस, एंड यू विल गेट योर डिटेल्स। यस, तो उस एरर की चिंता मत करो, देखो आईडी 101 नेम एंड एवरीथिंग यू गॉट। सो इस टेबल को आप अच्छे से सीएसएस लगा सकते हो, नहीं क्या? इसको आप बॉर्डर दे सकते हो, समथिंग कॉल्ड बॉर्डर, विच इज समथिंग टू, बॉर्डर दे दो। देन आपको और भी कुछ चीजें देनी है, यू कैन डू इट, राइट? और इसको सीएसएस अच्छे से करना है, इसको बैकग्राउंड देना है, ये सेंटर में लाना है, एवरीथिंग यू विल डू इन यूआई, अगर आपको सीएसएस एचटीएमएल अच्छे से आता है तो। ठीक है, तो बट दिस इज कॉल्ड स्प्रिंग बूट ईएमवीसी। इसके अंदर हम डेटा एज अ व्यू प्रेजेंट करते हैं, जो डेटा आ रहा है बैकएंड से उसको एज अ व्यू यहाँ पे हम शो करते हैं। बट इन द केस ऑफ स्प्रिंग बूट, उसमें हमें नीड पड़ती है सम अदर फ्रेमवर्क्स लाइक एंगुलर, रिएक्ट, उसको कनेक्ट करके हम वहां से स्प्रिंग बूट की रेसिपी पे कॉल करके वो उसको शो करते हैं। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस इन बिटवीन स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग एमएसी। ओके, स्प्रिंग बूट में एज अ रेस्ट एपीआई हम लिखते हैं एंड कनेक्ट करते हैं अनदर फ्रेमवर्क को, एंड इन द केस ऑफ स्प्रिंग बूट एमएसी we don't need to depend on another framework. We have our special UI called Timeleap, or we can say we can make a HTML or JSP pages
inside templates and show it as a view. So इसी के अंदर हमारा पूरा फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ बन जाता है स्प्रिंग बूट एमवीसी के अंदर। ठीक है, तो इसको हम और भी सीखेंगे आगे जाके, बट फॉर दिस वीडियो यही तो रुकेंगे। हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स रिगार्डिंग स्प्रिंग बूट। ओके, चलो रुकते हैं।